प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करता हूँ आज के दिन, आज के समय के लिए। और जो वचन में देने जा रहा हूँ प्रभु, वो मैं नहीं, आपकी पवित्र आत्मा मेरे मुंह में होकर बातचीत करे। प्रभु आपकी महिमा, तूने अपने दास को यहाँ नियुक्त किया, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ये समय जो मिला इसके लिए धन्यवाद। इन सारी बातों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरी आत्मा यहाँ बर्ताव करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आज हम लोग यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी में और नया साल की भी खुशी में यहाँ शामिल हैं। हालेलुया। तो हमें आज दो बातें जानना है। कौन सी बातें? पहला, यीशु मसीह दुनिया में क्या करने के लिए आए थे? यीशु मसीह ये दुनिया में क्यों आए? क्यों एक कुंवारी लड़की को गर्भधारण हो गया? क्या कारण था कि ऐसा करना पड़ा परमेश्वर को? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ वचन खोलिएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 पद से पढ़ेंगे। कोई पढ़े? एक एक वचन अस्थायी से पढ़े। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक कुंवारी लड़की से गर्भ में आए, ये सब लोग जानता है। सब लोग यीशु मसीह एक कुंवारी के पेट से पैदा हुए हैं। लेकिन वो क्यों पैदा हुए कुंवारी के पेट से? क्यों उनको एक कुंवारी लड़की की पेट से ही पैदा होना पड़ा? बोलिए क्यों? उस देश में बहुत से महिलाएं थी, बहुत से लड़कियां भी थी, लेकिन एक कुंवारी के पेट से ही उनको जन्म लेना क्यों पड़ा? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र था और पवित्र के पास ही जाता है। कहाँ जाता है? पवित्र से रिश्ता जोड़ता है, पवित्र से रिश्ता नहीं जोड़ता है। यीशु मसीह ये दुनिया में पवित्र आत्मा से आए हुए थे। और यहां एक बात सबसे पहले लिखा गया है 21 पद में कि तू पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह पैदा होने से पहले उनका नाम ये दुनिया में आ गया। आया कि नहीं? अभी पैदा नहीं हुए हैं, अभी गर्भ में पड़ने वाले हैं, तभी मालूम हो गया कि देखो पुत्र जन्म दोगी। लड़की नहीं, लड़का आएगा और उसका नाम यीशु रखना। क्यों? वो उद्धार करता है। क्योंकि वो उद्धार करेगा। किससे उद्धार करेगा? हमारे पापों से। यीशु मसीह दुनिया में पाप से हमें दूर करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं? कि हमारे जीवन में पाप न हो। हालेलुया। यीशु मसीह का आने का मतलब केवल चंगाई देना नहीं था, भूत भगाना उनका मतलब था हमारे शरीर का उद्धार करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन का उद्धार करना उनका मकसद था। हमें चंगाई मिल जाए वो काफी नहीं है, हमारा उद्धार होगा कि नहीं ये जरूरी है। हालेलुया। आज हम लोग यहाँ इतना खुशी में शामिल हैं, हम लोग यीशु मसीह का आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है यीशु मसीह हमारा उद्धार करने के लिए आया है, केवल चंगाई देने के लिए, केवल भूत भगाने वाला नहीं है।
वो हमारे शरीर का पहले उद्धार करने के आया है। सब बाइबल पहले लिखा है। इसमें यह नहीं लिखा है कि तुम्हारा भूत भगाएगा, उसका नाम यीशु रख देना, तुम लोगों को चंगा करेगा, उसका नाम यीशु रखना, ऐसा नहीं लिखा है। इसमें यह लिखा है उसका नाम यीशु रखना, वो तुम्हारे पापों का उद्धार करेगा। हमारा पाप क्या है? वचन पढ़िएगा। मैं पहले ये बता दिया, यीशु मसीह दुनिया में उद्धार करने के लिए आए हैं। किससे? हमारे पापों से। अब हम पाप के विषय में देखेंगे हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं कि हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे। यीशु मसीह ये रास्ता बताने के लिए आए हैं कि ऐसे रहोगे तो तुम्हारे पापों से उद्धार मिलेगा। पढ़िएगा। प्रेम निष्कपट हो, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर परस्पर आदर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ एक चलो। दूसरे से बढ़ चलो। हालेलुया। यीशु मसीह यही कहने के लिए आए हैं कि बेटा पाप से घृणा करो, बुराई से। क्या हम पाप से घृणा करते हैं? हम पाप को तो ऐसे देखना चाहते हैं जैसे कभी देखा ही नहीं हो। आज हम लोग कहां हैं? यीशु मसीह इसी चीज से दूर करने के लिए आए थे। यीशु मसीह जक्कई के घर में क्यों गए? क्या जक्कई के घर में उनको खाना खाने के लिए गए थे केवल? यीशु मसीह जक्कई के घर में जाने का मतलब था तू बुराई से दूर हो जा, और जैसे यीशु मसीह जक्कई के घर में गए वो बुराई से दूर हो गया। आज हम लोग यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, आराधना भी करते हैं, चर्च में भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हमारी बुराइयां दूर नहीं होती है। हम हालेलुया दिन भर बोलेंगे, जैसे भी जाएंगे तो जय मसीह बोलेंगे, जैसे मानो कई पुरानिया मसीही लोग हैं आदर के साथ, लेकिन बुराइयां भरी हुई हैं। इन बुराइयों को दूर करने के लिए यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। आज हमारे घरों में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है, माँ बेटी में झगड़ा है, कोई किसी को चिंता नहीं है। इन चीजों को दूर करने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु मसीह का जन्म लेने का मेन उद्देश्य यही था कि प्रेम निष्कपट हो। आज हम लोगों का प्रेम कैसा है? हम लोग कहते हैं बहुत भैया हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, आप बहुत आदर की योग्य हैं, लेकिन बाहर ये तो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। हमारा प्रेम कैसा हो? निष्कपट होना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारे प्रेम अगर किसी से करते हैं तो उसमें कोई लाभ नहीं होना चाहिए, और प्रेम सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। आज का प्रेम कुछ अलग हो गया है। इसी प्रेम को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं निष्कपट रहो, कपटी प्रेम मत दिखाओ। पहला चीज हमें हमारे अंदर बुराई नहीं होना चाहिए। बुरा न बोलना है, न बुराई को देखना है। हालेलुया, हालेलुया। जब व्यभिचारी स्त्री व्यभिचार करते हुए या जो कुछ भी करते हुए जब पकड़ी गई तो लोगों ने उसे मारने की कोशिश किया, पत्थर से मार दिया जाए। यीशु मसीह ने यही कहा जो पहले गुनाह नहीं किया है वही पहले पत्थर मारे, लेकिन किसी ने पत्थर नहीं मारा। इसका मतलब कि सबने गुनाह किया। यीशु मसीह ने कहा जा मैं तुझे क्षमा कर देता हूं। क्या कर देता हूं? क्षमा कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन हम अपने मन को बदले, अपने हृदय को। यीशु मसीह दुनिया में आए थे ये कहने के लिए नहीं कि बेटा खूब खजड़ी बजाओ, ढोलक बजाओ, गीत गाओ, नाचो गाओ और पाप की दुनिया में पड़े रहो। यीशु मसीह आए तो यही कहे मन फिराओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम लोगों के घरों में एक एक बातों में झगड़ा है, लड़ाइयां हैं, किसी का आदर नहीं करते हैं, किसी का सम्मान नहीं है। उसके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। वचन यही कह रहा है आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो,
प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक मैदान में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। अपने सताने वालों को आशीष दो और आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वाले के साथ आनंद करो, रोने वाले के साथ रो। आपस में एक ही मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न बनो, बुराई के बदले किसी का बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर को क्रोध के अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सिर पर अंगूरों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। यीशु मसीह इस काम को करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए आए थे? कह रहे हैं बुराई मत करो। जो भूखा उसे खाना, जो प्यासा उसे पानी दो, आदर करो, सम्मान करो। यीशु मसीह इस काम करने के लिए आए थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का मकसद यही था। हम जब पाप में पड़ गए, मेरी गवाही यही है, मैं जब छोटा था मैं अपनी माँ को गाली देता था, केवल माँ को। हर बात में माँ को गाली शब्द में हमेशा देता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा, तुम्हें हम दुआ करा देंगे, प्रार्थना कराएंगे, तुम गाली देना बंद कर दोगे। हमने कहा ठीक है, जैसे करो। प्रभु की दया हुई। जब एक पास्टर साहब ने हमारे सर पर, उस समय हम कक्षा 6 में पढ़ रहा था, जब उन्होंने हमारे सर पर हाथ रख के दुआ किया, उस दिन से हमारा गाली देना तो बंद हो गया। मैं किसी को गाली नहीं दिया। गुस्सा भी आता था लेकिन गाली नहीं आती। फिर कुछ समय के बाद हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना भी करने लगे। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम करना शुरू किया, यहां तक कि आज परमेश्वर हमें किसी चीज की कमी नहीं दी। गाली देने वाला व्यक्ति को यीशु मसीह ने सुधार दिया। जब मेरे जीवन में यीशु मसीह आए, हमारा स्वभाव बदल गया, हम बुराइयों से दूर हट गए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यीशु मसीह में हैं, लेकिन जांचिए अपने आप को, क्या हमारे जीवन में कौन सी बुराइयां हैं, हमारे जीवन में कौन ऐसा भी पाप भरा है। पढ़िएगा, लास्ट वचन में पढ़ रहा हूं, आगे एक समय हम दे देंगे। मैं थोड़ा बात बताऊंगा लेकिन अच्छी से बताऊंगा। याकूब की पत्री 5 अध्याय 16 पद। पांच अध्याय का 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अपने अपने पापों को मान लो। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? बाइबल कह रही है कि अपने पापों को मान लो। एक आदमी से थोड़ा से मन मुटाव होता है, झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो कोई कहने के तैयार नहीं है कि भैया हमसे गलती हो गल, हमें माफ कर दा। हम कहेंगे माफी मांगी तो बड़कवा मत हो हमारे बदे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा करने से हम मसीह के लायक होंगे? बैतन कह रहा है एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो। तुमने कौन सा पाप किया है उनको बताओ, हमसे यह गलती हो चुकी है, हमें क्षमा कीजिए। लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। कहां से क्षमा मिलेगी? आगे क्या लिखा है? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। हालेलुया। प्रार्थना दूसरों को करेंगे, हम क्या होंगे? लेकिन हम दूसरों के लिए करते ही नहीं है। चंगा कहां से होंगे? हम अपने परेशानी में परेशान है। हम कहते हैं हमारी परेशानी नहीं ठीक हुई तो हम दूसरों को कैसे प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे शरीर में परेशानी है, लेकिन जब दूसरों के लिए दुआ करेंगे हम चंगे हो जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहली बात, यीशु मसीह का ये दुनिया में आने का मकसद था हमारे पापों से उद्धार करने के लिए। ये बाइबल कह रही है अपने अपने पापों को मानो कि हमसे ये फलाने जगह गलती हुआ, हमने ये गुनाह किया है, प्रभु के सामने मानो, अपने लोगों के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करो, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमें दर दर ठोकर खाने से भला यही है, हमें चंगा होने का मतलब यही है। वचन कह रहा है कि तुम चंगे हो जाओगे, पहले तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को स्वीकार कर लो। लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम चंगा नहीं होंगे। अपने गलती को स्वीकार कीजिए। यीशु मसीह हमारे यही कहने के लिए आए हैं, अपने पापों को स्वीकार कीजिए, एक दूसरे के सामने कहिए हमसे गुनाह हुआ है, प्रभु आपको चंगा करेंगे, प्रभु आपके जीवन का उद्धार करेंगे। उद्धार करने के लिए आए हैं। हालेलुया। केवल आपको चंगाई देने के लिए नहीं, इसलिए आप चंगे नहीं हो पाएंगे। चंगाई तो कोई भी दे सकता है, आपको आराम तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये जीवन का उद्धार कोई करने वाला नहीं। आराम डॉक्टर भी दे देगा, बाबा लोग भी दे देंगे, लेकिन ये शरीर का असली फैसला तो यीशु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाई पाई का हिसाब लेने के लिए वहां है। इसलिए मैं कहता हूं, सीखिए। यीशु मसीह का आने का मकसद ये था, पाप से दूर हो जाओ, पाप मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप जब मनुष्य में भर गया, यीशु स्वर्ग छोड़ के आ गया। पाप जब मनुष्य में भर गया, यीशु स्वर्ग छोड़ के आ गया। चारों तरफ था अंधेरा, रोशनी बन के यीशु आ गया। चारों तरफ था अंधेरा, रोशनी बन के यीशु आ गया। और भेड़ सब भटक गई थी, भेड़ सब भटक गई थी, चरवाहा बन के आ गया। अरे प्रेम जब अनंत हो गया, यीशु स्वर्ग छोड़ के आ गया। पाप जब मनुष्य में भर गया, यीशु स्वर्ग छोड़ के आ गया। हालेलुया। ये सारे चीज जब मनुष्य में आ गया तो यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर आना पड़ा। क्यों? हमें सुधारने के लिए। हमारे अंदर जब पाप आ गया, यीशु मसीह हमें पाप से दूर करने के लिए आए। जब हम अंधकार में थे, हमें रोशनी देने के लिए आ गए। हम भटक गए थे, हमें चरवाहा बन के आ गए। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं थे, तब तक हम दर दर भटक रहे थे, यहां जाते थे, वहां जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए हमारे जीवन में, हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक मैं कभी भटका नहीं। चाहे जीवन में हमारी कोई भी परिस्थिति आ जाती है, मेरे साथ कोई हो या ना हो, मेरे साथ यीशु मसीह है। लेकिन पर भी यीशु मसीह यही कहते हैं, प्रेम करो। हमारा प्रेम निष्कपट होना चाहिए। हमारे प्रेम में कोई स्वार्थ, कोई लाभ, ऐसा नहीं कि मैं इनसे प्रेम करता हूं तो कोई लाभ मुझे मिलेगा तब करूंगा। हालेलुया। मुझे ठीक रहूं या ना रहूं, मेरे शरीर में चाहे बीमारी हो चाहे रोग हो, लेकिन मैं प्रभु यीशु से दूर नहीं हो सकता, प्रभु यीशु के वचन से दूर नहीं हो सकता। हम मरे या जिए, लेकिन हम परमेश्वर के वचन से दूर होने वाले नहीं। हमारे जीवन में पाप नहीं आना चाहिए। यीशु मसीह पाप से उद्धार करने के लिए आए, ये पक्की बात है। यीशु मसीह हमें पापों से उद्धार करने के लिए आए, लेकिन जब हमारा पाप स्वीकार करेंगे, हमने चोरी भी किया है, गाली भी दी है, व्यभिचार भी किया, कई प्रकार की बुराई हमारे अंदर आई, इन सारे बुराइयों को दूर करने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है। हालेलुया। कभी कभी बैठे रहते हैं हम लोग यहाँ, लेकिन ध्यान कहीं और चला जाता है। क्यों? क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर बनी है।